पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमानों की दुश्मन है, स्पेशली पाकिस्तान की। क्या बोला तूने? स्पेशली पाकिस्तान की। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर हमने अपने न्यूक्लियर जो क्या नाम है एजेंसीज हैं, न्यूक्लियर पावर्स को बंद कर दिया तो ये तो किसी भी टाइम हम आके हमला कर देंगे और हम मुंह देखते रह जाएंगे। इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत काफी खराब चल रहे हैं। एक पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है उसने ही रोक के रखा हुआ है, बाकी सारे भी हमारा दुश्मन है। उसके बाद काफी जगह पे हमें चीज की जरूरत पड़ी है। हमें जिहाद करना होगा और अपने मुल्क के लिए करना है ना। वो पाकिस्तान हमारी के ना एक ना मेन पावर है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि पूरी दुनिया मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की दुश्मन हो चुकी है और हमें अब इसके अपने अधिकारों के लिए जिहाद करना पड़ेगा, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और हमारे पास जो एटम पावर है ना, पूरी दुनिया हमारे एटम पावर से डरती है, इसलिए हमारे ऊपर वार नहीं करती है। क्या सोच रहे हो ये जाहिल पाकिस्तानी? चलिए सुनते हैं। ये IM से पैसा लेंगे, ये फिर अपने अंदर डालना है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, इस गरीब आवाम के लिए नहीं होगा। इंडिया में जाएं तो वहाँ पर 40 रुपए किलो यही है प्याज वगैरह। यहाँ पर देखें 160 रुपए किलो गोश्त है वहाँ पे। ये तो है। यहाँ पर देख लें 600 से ऊपर गया हुआ है। बहुत ज़्यादा महंगाई है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैम मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हमने इंडिया से भी बेल आउट मांगे है, हमने इजराइल से भी मांगे है, IMF से तो काफ़ी अरसे से हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन IMF हमेशा कोई ना कोई शराइत सेक्शंस रखता जा रहा है पाकिस्तान के लिए कि आप इनको पूरा करें तो हम आपको बेल आउट दे देते हैं। रिसेंटली उसने कहा कि अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स के प्रोग्राम्स हैं उनको बंद करें तो हम आपको बेल आउट दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को बंद कर देना चाहिए या बात मान लेनी चाहिए? नहीं बंद करना चाहिए। वो अभी कल उसने प्लान दिया ना इमरान खान ने कि मैं किस तरह इस मुल्क को कर्जों से निकालूंगा। कर्ज ही लेना है ना। उसने बताया कि बाहर इतने डॉक्टर बैठे हुए हैं, बाहर इतनी दुनिया बैठी हुई है, उनके पास पैसा है, वो यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो तो जो बंदे बाहर से आते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनको अगर सिक्योरिटी हो तो यहाँ से वो इतना पैसा लेकर आए कि इस मुल्क को IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। IMF ने ये कहा है कि ठीक है, जहाँ पे आप 2 गुना कर्जा लेते हैं आप वहाँ पे 4 गुना कर्जा टैक्स बढ़ा दें। तो क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह तो जो अवाम है वो टोटली बहुत ज़्यादा जलील हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी देखे तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। बेटा ये तो सिर्फ अवाम की बोटियाँ नोच रहे हैं, अवाम की बोटियाँ नोच। ये जितना भी PDM है ना, ये अवाम की बोटियाँ नोच रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपने पेट भरने हैं। ये आए हैं ना, ये कहते हैं 1.5 साल हमारे पास है ना, जितना खा सकते हैं खा लें, और अपने इनके देखें हर जगह खर्चा हो रहा है। ये IM से पैसा लेंगे, ये फिर अपने अंदर डालना है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, इस गरीब आवाम के लिए नहीं होगा। फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि IMF की शराइत काफ़ी कह लें कि मुश्किल हैं जो कि हम पूरी नहीं कर सकते। इंडिया के पास सबसे पहले हाल इसका ये है कि ये इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के जो हुकूमत जिसका हक बनता है उसको हुकूमत दें, फिर वो प्लान लेके आए। जैसे इमरान ने कल प्लान दिया है, उसने पूरा प्लान दिया कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, इस मुल्क को मैं निकालूंगा इस दलदल से। तो इमरान खान को लेके आए, उसका हक बनता है, ही इज़ ऑन द राइट ऑफ द वे, वो हकदार है इस बात का। पूरी आवाम के इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान इलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा कल देखा नहीं आपने कितनी दुनिया थी। हम पहुँचे हैं वहाँ पे, हम किस तरह पहुँचे हैं, हर जगह कंटेनर लगाया हुआ था इन्होंने। हमने किस तरह अल्लाह ने हमें पहुँचाया हम ही जानते किस तरह पहुँचे, लेकिन हम पहुँचे हैं। ये जिहाद है, हमें जिहाद करना होगा और अपने मुल्क के लिए करना होगा, खा वो एटमी असासे हों या अपना मुल्क की मिट्टी हो या हमारे लोगों के। देखो लोगों का क्या हाल है, हम लोगों का देख कर रोना आता है और इनके पेट भरे हुए हैं। मैम मेरा लास्ट सवाल ये है कि अगर हम बात करते चले, ठीक है इमरान खान के पास अभी टाइम है कि उनको इलेक्शन होंगे तब वो आएंगे, इक़्तिदार में बैठेंगे आकर। अगर IMF हमें बेल नहीं देता तो आपको ख्याल में इंडिया से मांग लेनी चाहिए, इसराइल के पास जाना चाहिए? ना इसराइल के पास ना इंडिया के पास। क्यों? नो। फिर पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान अपने पैरों पर खुद खड़ा हो, खुद खड़ा हो। ये हर वक्त मांगते रहेंगे सारी ज़िंदगी, ये जो मांगना है ना कि फिर खुद ही खा जाएंगे, पाकिस्तान पे नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान अली। उस्मान, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम IMF की बात करते हैं तो IMF की जो शराइत हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उसने कहा है कि आप अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनको बंद करें तो हम आपको बेल आउट दे देंगे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को बंद कर देना चाहिए और कर्जा ले लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर क्या करना चाहिए? बेसिकली देखें, सबसे पहले तो हमें अपने रिसोर्सेज ठीक करने चाहिए। कर्ज लेने की बजाय हमें चाहिए कि हम अपने यहाँ जितना भी हो सके हम अपना मतलब इम्पोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट करें, ठीक है। क्योंकि अगर हम अपनी न्यूक्लियर पावर बंद कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमानों की दुश्मन है, स्पेशली पाकिस्तान की। अगर हमने अपने न्यूक्लियर जो क्या नाम है एजेंसीज हैं, न्यूक्लियर पावर्स को हमने बंद कर दिया तो ये तो किसी भी टाइम हम आके हमला कर देंगे और हम मुंह देखते रह जाएंगे। इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। एक पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है उसने ही रोक के रखा हुआ है बाकी सारे मुल्कों को कि पाकिस्तान पे चढ़ाई नहीं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर हम कौन सा तरीका इख्तियार करें? कभी हम इंडिया के पास चले जाते हैं, कभी हम इसराइल के पास चले जाते हैं। मैं बस ये कहूँगा कि आप अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं। कैसे रिसोर्सेज बढ़ाएं? हमारे हुक्मरान बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। बस यही ना, देखें आजकल आप जैसे देख सकते हैं शहबाज शरीफ, इमरान खान, इनका तनाज़ा चल रहा है। इसको आप सोल्व करें और अपने सबसे पहले मुल्क की इकॉनमी को देखें, उसकी प्रोग्रेस को देखें।
पॉलिटिक्स को छोड़ दें काइंडली, क्योंकि अब हम अपने फ्यूचर पे और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो फ्यूचर है, स्पेशली जो हमारी यूथ है, वो तो उसका फ्यूचर कोई नज़र ही नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर। ऊपर से हमें धमकियां मिलती रहती हैं, कभी आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें तब हम आपको कह लें कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, कभी हम इंडिया के पास ले जाते हैं बेल आउट, इसराइल जैसी कंट्री के पास भी हम लोग गए हैं मांगने के लिए। ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। बेसिकली पता क्या, वो ना हम हमारे वीक पॉइंट्स देख रहे हैं, वो हमारी यूथ पे तबसरे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अब अपने न्यूक्लियर पावर बंद करें। हमें चाहिए बस हम अपने रिसोर्सेज बनाए। मैं एंड पे यही कहना चाहूँगा। लेकिन रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से? क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, हमारा टूरिज्म इतना अच्छा चलता है, हमारे पास मिनरल्स इतने ज़्यादा है, लेकिन उनके ऊपर काम करने वाले लोग नहीं हैं। एंड पे यही कि सिर्फ पॉलिटिक्स से निकलेंगे तभी तो हमारे मुल्क को देख सकेंगे। यहाँ सिर्फ हर कोई कुर्सी को ही लगा हुआ है कि मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे कुर्सी मिल जाए, इसको छोड़ दो। ये मुल्क बहुत मेहनतों से हासिल हुआ है, बहुत काविशों से हासिल हुआ है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये, किसको वोट कास्ट करने वाले हैं? आपको सही बताऊं तो मेरा तो इस बार किसी को दिल नहीं है वोट कास्ट करने का, पर एक एज अ शहरी मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि मैं वोट कास्ट करूं, तो अगर मैं करूंगा तो मैं इमरान खान को करूंगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जॉर्ज। जॉर्ज, मेरा आज का सवाल ये कि आईएमएफ और पाकिस्तान के रिलेशन सबके सामने हैं। आए दिन आईएमएफ कोई ना कोई सेक्शंस लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि आप ये चीज़ें पूरी करें तो हम आपको बेल आउट दे देते हैं, लोन दे देते हैं। रिसेंटली उसने कहा है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स आप बंद कर दें तो हम आपको बेल आउट देंगे। क्या कहना है कि आईएमएफ की शराइत सही है? नहीं, मेरे हिसाब से ये शराइत बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर है ना, वो पाकिस्तान हमारी के ना एक ना मेन पावर है, क्योंकि इसकी वजह से ना हमारी जो है ना कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के बराबर किसी हद तक आती है। अगर यही हम ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारी कंट्री बिल्कुल नल हो जाएगी, फारग हो जाएगी, कोई वैल्यू इसकी रहेगी नहीं। न्यूक्लियर पावर होने की देखा जाए तो इसी वजह से बाकी कंट्रीज भी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करती, क्योंकि हमें एक एटॉमिक पावर है, और साथ में अगर देखा जाए तो ट्रेड भी बेसिकली पाकिस्तान से होकर ही जाती है। लेकिन इसके बावजूद आईएमएफ आ ही नहीं रहा अपने किसी भी मुद्दे के ऊपर कि चले ठीक है हम अपनी सेक्शन थोड़ी सी कम करते हैं, टैक्सीज अगर यहाँ पे 2 गुना टैक्स लग रहा है तो आईएमएफ कह रहे हैं 4 गुना टैक्स लगाया जाए, तो इस तरह से फिर अवाम का क्या होगा? अवाम का फिर बेड़ा गरेगी होगा, और क्या होगा। पहले ही महंगाई देख रहे हैं आप, बहुत जो काम है वो ख़राब है, तो बिल्कुल फारिग हो जाएगी फिर ये अवाम। और जो है पाकिस्तान का फिर वो अवाम इसकी पहले ही बड़ी पिसरी है, क्योंकि महंगाई आप देख रही हैं कितनी ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से अगर 4 गुना टैक्स हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर अवाम गरीब बंदे का जो है जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरह आईएमएफ ने हमें कर्जा नहीं दिया तो हम इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, कभी इंडिया से बेल आउट मांग रहे होते हैं, कभी हम इजराइल के पास चले जाते हैं। तो आपके क्या ख्याल में कि शर्तें मान लेनी चाहिए आईएमएफ की और दोनों कंट्रीज़ को खैराबाद कह देना चाहिए, इजराइल को भी और इंडिया को भी? नहीं, इनको कोई ना बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को एक वहम है कि वो एक पावरफुल कंट्री है, एक एटम पावर है, तो पूरी दुनिया उससे डरती है और पूरी दुनिया इसलिए पाकिस्तान पे हमला नहीं करती, पाकिस्तान के सामने चुप रहती। पाकिस्तान के पास एटम पावर है भाई, वहम है तुम्हारा। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी भाई, एक एटम से तो तुम्हारे एटम जहाँ पे रखे ना वहीं पे लगाएंगे निशाना। एक एटम तो वो फूटेगा जो तुम्हारे 4-5 वो फूटेंगे। तो भाई पाकिस्तानी उस वहम को निकाल दो। दूसरा भाई पाकिस्तानियों का कहना है कि हमें अपने अधिकारों के लिए जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद मतलब समझ रहे हो आप लोग, जिहाद करना पड़ेगा, दूसरे देशों में बढ़ के बम बांध के फूटना पड़ेगा। ऐसा भाई ये औरत कह रही है। भाई अम्मा तुम्हारा एक पैर कब्र में है और एक धरती पे है, तो अपने बच्चों को तो अच्छा सिखा लो, जाते जाते उनको तो कुछ अच्छा संदेश दे के चले जाओ। लेकिन नहीं भाई, इनको तो सिर्फ जिहाद करना है। दोस्तों ये है अपना पड़ोसी मुल्क प्यारा पाकिस्तान, जहाँ पर आटा 1 रुपये किलो है, लेकिन फिर भी लोग नहीं खरीद पा रहे। भाई मजाक कर रहा हूँ, 100 रुपये किलो आटा मिल रहा है वहाँ पे, और आटा कैसा है, गंद कुबाड़, उसको पीस के आटा बना दिया। दूसरा बस भाई आईएमएफ ने भी मना कर दिया, आईएमएफ ने प्रेशर दिया वही पाकिस्तान के ऊपर, अपने एटम पावर को डाउन कर लो, तुम्हें पैसे दे देंगे, और तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो दूसरे देशों से मांग लो। भाई कोई भी देश पाकिस्तान की मदद करने को रेडी नहीं है, क्योंकि सबको पता है भाई इस भूखे नंगे देश की मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है भाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात। आपकी क्या राय है, क्या पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर बम डिफ्यूज़ कर देने चाहिए और जिनको वहम है वो निकल जाएगा क्या? तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।